हेलो बच्चों, आज हम अपना साइंस में यूनिट नंबर 12 करने वाले हैं और इसका नाम है फोर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स होती क्या है। फोर्स इज़ अ पुश और पुल, यानी कि किसी भी चीज़ को धक्का देना या फिर उसे खींचना, ये फोर्स होती है। हिंदी में फोर्स का मीनिंग होता है ताकत। हम जिस भी काम को करने के लिए अपनी ताकत यूज़ करते हैं, तो जो ताकत हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो होती है हमारी फोर्स। इसे हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर डिफरेंट पिक्चर्स दिख रही होंगी जिसमें पुश और पुल के डिफरेंट मैंने एग्जांपल आपको दिखाए हुए हैं। जैसा कि फर्स्ट पिक्चर में देखिए, पुलिंग, यानी कि वो जो बेबी है वो एक बेबी कार्ट को खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो वो अपनी ताकत लगा रहा है, तो ये भी एक टाइप की फोर्स है। उसके बाद एक बच्चा बॉल को किक कर रहा है, ये भी अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही जब वो बैट से बॉल को हिट कर रहा है तो वो भी अपनी फोर्स का यूज़ कर रहा है। उससे नेक्स्ट है पुश, यानी कि धक्का देना। तो आप देख रहे हो कि एक बेबी कार्ट है जो उसको एक लेडी पुश कर रही है, उसे घुमा रही है, धक्का दे रही है, जिससे कि वो मूव कर रही है। तो ये भी एक टाइप की फोर्स होती है। उसके अलावा जो हम तांगा देखते हैं उसमें हॉर्सेस अपनी फोर्स को यूज़ कर कर उस तांगे को खींचते हैं। इसके बाद आता है कि जो भी हम अपनी फोर्स यूज़ कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स। नंबर 1, जब हम फोर्स का यूज़ करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा है कि जब हम बैलून में एयर ब्लो करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। पहले कैसे वो छोटा सा होता है, लेकिन जब उसके अंदर हम अपनी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फूल कर अपनी शेप को चेंज कर लेता है। इफ़ेक्ट नंबर 2 है कि हम फोर्स का यूज़ कर कर अपनी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। फास्ट से स्लो भी कर सकते हैं, स्लो से फास्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि जो ये बेबी गर्ल साइकिल चला रही है, अगर वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी, और जब वो अपनी फोर्स को थोड़ा कम कर देगी तो वही स्पीड उसकी स्लो होती चली जाएगी। इफ़ेक्ट नंबर 3, फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की। जैसे कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉल पर, जो ये टेबल टेनिस खेला जा रहा है, तो उसमें उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। या हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि बॉल को हिट जब हम करते हैं पूरी फोर्स के साथ तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और इसके इफ़ेक्ट्स हैं नंबर 4, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम फोर्स अप्लाई करके उसको मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये टायर पहले खड़ा था, जब इस बच्चे ने उसके ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई करी तो वो मूव करने लगा। नंबर 5, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सेम इसी का अपोजिट जो भी हमने पढ़ा, हम किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसा कि फुटबॉल की पिक्चर इसमें दिखाई हुई है कि ये फुटबॉल मूव कर रही थी इधर से उधर, लेकिन जब इस बॉय ने अपनी फोर्स अप्लाई करके उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया, तो क्या हो गया, वो स्टॉप हो गई। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स पढ़े फोर्स के। फोर्स क्या होती है हमने ये जाना, और ये हमारा छोटा सा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो अब वीडियो को देखने के बाद आप ये एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपने अपनी बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 आपने अपनी कॉपी में करना है। जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नहीं लिखा है, वो आप वीडियो देखकर खुद करेंगे।